अपना सोचा होए नहीं, प्रभु सोचा तत्काल। नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे। मित्रों, सच ही है ना। हम चाहे कितना भी बढ़िया सोच लें, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, पर होगा वही जो ईश्वर की कृपा होगी, जो प्रभु चाहते होंगे। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता को ही जनार्दन कहा गया है। जनार्दन यानी ईश्वर, प्रभु। नेता चाहे कितना भी बढ़िया सोच ले अपने हिसाब से, वह बेहतर करने की बहुत कोशिश करे, फिर भी होगा तो वही जो जनता चाहती होगी। और इस चुनाव में जनता जनार्दन ने अपना निर्णय दे दिया। अब देखिए ना, चुनाव घोषित होने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, जीत और मेहनत कर रहे थे, बिना रुके बिना थके। शायद उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि अब जो तीसरी बार सरकार बनेगी वह और मजबूत सरकार होगी, ताकि जो भी देश हित में फैसले लेने का उन्होंने सोच रखा था, जो काम उन्हें करने थे, उसे निर्विवाद रूप से पूरा किया जा सकता। लेकिन लगता है कि जनता को कुछ और मंजूर था। जो मेहनत प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान की थी कि अब पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चलेगी, वह जनता जनार्दन के आदेश के अनुसार गठबंधन सरकार में परिणति हो गई। अब जब गठबंधन सरकार बन ही रही है, तो इसमें अक्सर ऐसा तो होगा ही कि कभी किसी सहयोगी दल को कोई आपत्ति होगी, तो कभी किसी सहयोगी दल को किसी और चीज की समस्या। सभी दलों की एक एक आपत्ति और समस्याओं को हल करते हुए सरकार चलाना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री को गठबंधन सरकार चलाने में कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनके दो बड़े सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब। लेकिन तकलीफ एक बात की जरूर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी गठबंधन सरकार चलाने का पूर्व में का अनुभव नहीं रहा है। 12 वर्षों तक जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, या 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी इन सभी जगहों पे पूर्ण बहुमत के साथ रही है। इसलिए उन्हें मान मनोबल करने की राजनीति आई ही नहीं। और वो जो निर्णय लेते थे वो बोल्डली लिया करते थे। उनके डिसीजनों को उनके सहयोगियों को मानना पड़ता था। उदाहरण के लिए आप कश्मीर से 370 हटाने की बात कर लो, या किसान आंदोलन की बात करें। अब बात कर लीजिए इन दो प्रमुख सहयोगियों की। वे हैं नीतीश कुमार बिहार से, और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू। निश्चित तौर पर ये दोनों नेता अपने राज्य में विकास चाहते होंगे, और विकास कार्यों के लिए इन्हें तो केंद्र पर ही निर्भर होना पड़ेगा। बिहार में तो अगले वर्ष ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के पूर्व नीतीश अपने राज्य में विकास की कई नई योजनाओं को लाना चाहते होंगे, जो जनहित के हों, जिससे उनके सरकार की छवि और अच्छी बन जाए जनता के सामने। इसके लिए कदम कदम पर उन्हें प्रधानमंत्री के सहयोग की आवश्यकता तो पड़ेगी। इसलिए किसी की पलटी मारने की फिलहाल कोई गुंजाइश यहाँ पे नजर तो नहीं आती है। मुझे लगता है कि सरकार अभी तो निर्विवाद रूप से चलती रहेगी। हाँ, प्रश्न उठेगा कि फिर उन मुद्दों का क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पहले से ही तय कर रखे हैं। निश्चित रूप से वह सब काम उस गति से तो नहीं चल पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोच रखा था। कुछ कामों में देरी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ कार्य कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में उन्हें डालना भी पड़ जाए। लेकिन इतना तो तय है कि लोक कल्याण के काम अच्छे से होते रहेंगे और इनमें कोई अड़चन नहीं आने वाली। बहरहाल नरेंद्र मोदी को एनडीए अलायंस का नेता चुन लिया गया है। वे अपने सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रपति भवन जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर चुके हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। तब तक मंत्रिमंडल के गठन और उसमें अपनी हिस्सेदारी की सहयोगी दलों की जो मांग है उसे भी सुलझा लिया जाएगा, और बहुत हद तक यह संभव है कि सब कुछ अब तय हो चुका होगा। फिर भी बहुत से लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा है, और उनका यह मानना है कि चंद्रबाबू नायडू और खासकर के जो नीतीश कुमार हैं, ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो उन्हें जानकारी होना चाहिए कि 10 निर्दलीय सांसदों ने भी एनडीए को अर्थात नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे दिया है। और फिर ये मत भूलिए कि 12 सांसदों वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना है, जो पूर्व में एनडीए की सहयोगी दल रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे को चुनाव पूर्व गठबंधन करके उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर कर देते हैं, तो पूरी संभावना है कि ये दोनों शिवसेना यानी शिंदे गुट और उद्धव गुट साथ में आ जाएंगे, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी एनडीए गठबंधन की सरकार को अपनी मजबूती दे देंगे।
देश को यह भी याद रखना चाहिए कि 1991 में 235 सीटों वाली कांग्रेस की नरसिम्हा राव वाली सरकार पूरे 5 वर्ष चली थी, जबकि नरसिम्हा राव ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं थे। मोदी के पास तो 242 सीटें हैं और फिर वर्तमान में सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं वो। इसलिए 2024 में बनने वाली ये जो एनडीए की सरकार है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की खतरे में आने वाली है। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं उसके पक्ष में अधिक होती है जिसके पास संख्या बल होता है। देश के मतदाताओं ने जो स्पष्ट जनादेश दिया है, उससे लगता है कि मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में वह पसंद तो करते हैं, लेकिन उनकी जो अधिनायक वाली सोच जनता को मंजूर नहीं है। क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए इसे एक चेतावनी की घंटी की तरह समझा जा सकता है? इस चुनाव में एक खास बात रही और वो है कि इस चुनाव में कोई लूजर नहीं रहा। सबने कुछ ना कुछ जरूर पाया है। भाजपा को सबक मिल गया, कांग्रेस को उत्साह, समाजवादी पार्टी को उम्मीदें मिली हैं और चुनाव आयोग और ईवीएम को दोषों आरोपों से मुक्ति। हारा है तो केवल अहंकार हार गया। चलते चलते गोस्वामी तुलसीदास का यह दोहा आपके नाम, नहीं को अफ जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। राम राम।